हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के बारे में। फाइनली केरला ब्लास्टर ने अपना जो लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था उसको दी एंड कर दिया है एंड कल चेन्नई एफसी को 3-0 से एक कन्विंसिंग तरीके से हरा के 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। इट्स अ रियली क्रूशियल विन फॉर मिकेल स्टार ऑल्सो एंड उन्होंने भी सेम चीज़ पोस्ट मैच में बोली कि इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट विन बिकॉज हम सबको पता है कि उनके ऊपर भी जो सेकिंग का प्रेशर है और ज़्यादा बिल्डअप होता जा रहा था, तो उनके लिए भी ये मस्ट विन गेम था एंड फाइनली टीम ने डिलीवर भी किया। जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द मैच, फर्स्ट हाफ में नो डाउट थोड़े से वो अपने चांसेस फिनिश करने में अनलकी रहे, अदरवाइज फर्स्ट हाफ में भी वो 2-3 गोल मार सकते थे क्योंकि थ्रू आउट द मैच दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ चांसेस। फर्स्ट हाफ में मेरे को याद आता है वो हेसूस जिमेनेज़ के 2 बेहतरीन हेडर थे, एक पोस्ट पे हिट कर गया, एक यहाँ पे लुकास प्रेमिला ने सेव कर लिया, अदरवाइज वो यहाँ पे दोनों बढ़िया चांसेस थे। उसके अलावा नो डाउट चेन्नई एफसी ने भी थ्रू आउट द मैच में 2-3 बढ़िया चांसेस बनाए थे बट वो भी फिनिश नहीं कर पाए। वो फर्स्ट हाफ में विल्मार जॉर्डन वाला जो चांस था दैट वाज अ रियली गुड चांस फॉर चेन्नई एफसी टू टेक द लीड इन द मैच बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। सेकंड हाफ में यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने अपनी गलतियों को सुधारा एंड बेहतरीन फिनिश हमें सेकंड हाफ में देखने को मिले। हेसूस जिमेनेज़ का वो पहला गोल जिसमें भाई कोरो सिंह व्हाट अ टैलेंट ही इज, दूसरा अपना लगातार मैच स्टार्ट कर रहे थे एंड मिकेल स्टार ने उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया था उसको यहाँ पे वो पे ऑफ किया उन्होंने विद दैट ब्यूटीफुल असिस्ट। मिकेल स्टार ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की कि ही इज़ अ वेरी यंग टैलेंट विद रियल प्रॉमिस टू बी ऑनेस्ट, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया ऑल्सो। उसके अलावा एड्रियन लूना भी आज भाई यहाँ पे फिर से अपने पुराने टच में दिखे, सेकंड गोल में भी उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट असिस्ट था। नोहा सदोई थ्रू आउट द मैच ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हेसूस जिमेनेज़ का भी आई थिंक 6 लगातार मैचेस में उन्होंने भी गोल मारे हैं। सो आई थिंक जो दिमांता कोस का रिप्लेसमेंट केरला ब्लास्टर लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो रिदम है वो उन्होंने गेन कर लिया है एंड ही इज़ प्रूविंग हिज वर्थ। एंड लास्ट में राहुल केपी का भी वो टेपिन गोल आ गया, नोहा सदोई ने लास्ट में काउंटर में ब्रिलियंटली खेला। सो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस आप बोल सकते कि फॉरवर्ड लाइन की ओर से डिफेंसिवली कुछ गलतियां डेफिनेटली हियर एंड देयर हुई, कहीं कहीं पे फिजिकलिटी वाइज वो बीट हुए बट ओवरऑल कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर। दूसरी साइड चेन्नई एफसी के लिए देर इज ए यू कैन से कि लॉट ऑफ थिंग नीड्स टू इम्प्रूव इन बैकलाइन पर्टिकुलरली बिकॉज जिस तरह से बैकलाइन की परफॉर्मेंस आ रही है डेफिनेटली ओवेन कोयल उससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। दिन पुया का आप देखिए कि कल के मैच में जिस तरह से उनको बार बार बीट किया जा रहा था, चाहे वो एड्रियन लूना हो, नोहा सदोई वो एंड उनकी जो आउट ऑफ पोजीशन जा रहे थे उसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी केरला ब्लास्टर को मिल रही थी टू स्कोर गोल एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड चेन्नई एफसी का जैसे मैंने कल भी बताया था कि उनका इस सीज़न का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है एंड अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं करते हैं दैन यहाँ पे इस बार प्लेऑफ में जाना और ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू लास्ट सीजन। सो ओवेन कोयल ऑल्सो हैज़ टू फाइंड सॉल्यूशन एंड लेट्स सी केरला ब्लास्टर क्या इस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाता है। नेक्स्ट मैच उनका गोवा के सामने है, सो दैट्स अ टफ टास्क एंड चेन्नई एफसी भी किस तरह से यहाँ से बाउंस बैक करता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, आपके क्या ओपिनियन थे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आज के मैच के बारे में जो कि है हैदराबाद एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी के बीच में एंड दैट्स अ इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज हैदराबाद एफसी भी 7 मैचों में 7 पॉइंट के साथ 11th पोजीशन पे है जबकि यहाँ पे ओडिशा एफसी एट द मोमेंट 10th पोजीशन पे है। सो सर्जियो लोबेरा की साइड की भी जिस तरह की शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे थे सब उस तरह से वो इस सीजन की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, कभी यहाँ पे उनके की प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहे हैं, तो अभी अभी जितने भी मैचेस हुए कभी डेलगाडो इंजर्ड थे, कभी आपके अहमद चाऊ ड्यू टू दी सस्पेंशन अवेलेबल नहीं रहे, तो उसके चलते भी उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैचेस में खामियाजा भुगतना पड़ा है बट ओवरऑल उनका भी भाई यहाँ पे वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें इस सीज़न देखने को नहीं मिल रहा है। डिएगो मॉरिशो, रोय कृष्णा को स्टेप अप करना पड़ेगा। मिडफील्ड में आप देखिए ह्यूगो बोमो, अहमद चाहू, बैकलाइन में मुर्तदा फॉल, डेलगाडो, इन सबको भाई जो फॉरेन प्लेयर है उनको और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड उसी के अराउंड यहाँ पे सर्जियो लोबेरा को सॉल्यूशन भी फाइंड करने पड़ेंगे एंड इजाक एंड एम ए रानावाड़ा एंड उन सबको भी यहाँ पे और ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू फाइट फॉर दैट प्ले ऑफ एंड फॉर दी टॉप 3 टॉप 4 पोजीशन अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो। दूसरी साइड हैदराबाद एफसी के लिए थोंगवे सिंह तो के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो इस सीज़न यहाँ पे फॉरेनर्स की अवेलेबिलिटी। लास्ट सीजन थोंगवे सिंह तो के पास ये ऑप्शन नहीं था, उनके पास एक ही फॉरेनर था, लेकिन इस बार यहाँ पे उनको
फॉरेनर्स भी मिल रहे हैं, नए ओनर्स आए, तो सभी में एक वो यहाँ पे फिर से जो टीम है, बैकरूम स्टाफ है, उन सब में एक वो मोटिवेशन आया है एंड वो डेफिनेटली आपको ऑन फील्ड भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से आप देखिए फॉरेनर्स में एलन पोलिस्ता हो या फिर एडमिल्सन हो या फिर अल्बा हो या फिर सेपिच हो, आई थिंक उनके आने से और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ी है। ऊपर से एलेक्स साजी, अब्दुल रबी, चुंगा हमार जैसे प्लेयर तो है ही उनके पास, जो कि प्रॉमिसिंग टैलेंट है। सो आई थिंक उसी के अराउंड डेफिनेटली एक थोंगमी सिन तो बेहतर तरीके से टीम को स्टेप अप कर रहे हैं एंड दे आर ग्रेजुअली आई थिंक प्रोग्रेसिंग रियली वेल, गिविंग गुड फाइट टू टॉप टीम्स इन आईएसएल। सो ओडिशा एफसी के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा एंड होम पे भी खेल रहे हैं हैदराबाद एफसी, तो एक वो भी उनके पास एडवांटेज ज़रूर होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच, बट आई थिंक ओडिशा एफसी माइट विन दिस मैच विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग का कल गेम वीक 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कल भी डबल हेडर था, जिसमें पहला मुकाबला था यहाँ पे रियल कश्मीर वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड एफसी के एंड रियल कश्मीर इशफाक अहमद की जो टीम है उन्होंने परफेक्ट स्टार्ट की है विद दी 2-0 कन्विंसिंग विक्ट्री ओवर राजस्थान यूनाइटेड एफसी। सो दैट्स अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर रियल कश्मीर एंड लास्ट सीजन भी उन्होंने एक कंसिस्टेंट शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, बट बीच में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर गए थे, उसके चलते वो जो यहाँ पे है वो टाइटल रेस से बाहर हो गए थे। तो आई थिंक ये सीज़न इशफाक अहमद एंड रियल कश्मीर के लिए वही चैलेंज है कि किस तरह से वो कंसिस्टेंटी को मेंटेन करें एंड टाइटल के लिए यहाँ पे चैलेंज करें। दूसरी साइड राजस्थान यूनाइटेड के लिए भी ये इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है बिकॉज ऑफ द न्यू ओनर एंड एवरीथिंग। सो लेट्स से उनका भी आगे कैसे परफॉर्मेंस रहता है। दूसरा मैच था शिलोंग लाइजोंग वर्सेस चर्चिल ब्रदर, वो 2-2 से ड्रॉ रहा, जहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने भाई अवे में ज़बरदस्त शुरुआत की थी एंड आई थिंक 21 मिनट के अराउंड वो 2-0 से आगे हो गए थे, लेकिन उसके बाद शिलोंग लाजोंग ने बेहतरीन कमबैक किया एंड 2 गोल मार के इक्वलाइजर डाले। सो इट्स अ क्रूशियल ड्रॉ फॉर शिलोंग लाजोंग बिकॉज अगर इस मैच को होम पे वो हारते देन डेफिनेटली टीम का जो एक मूड है और एक जो शुरुआत आप चाहते थे उस हिसाब से अगर आपको शुरुआत नहीं मिलती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है। बट चर्चिल ब्रदर भी इस सीज़न आप उनको बिल्कुल यहाँ पे काउंट आउट नहीं कर सकते, चाहे हम गोकुलम केरला, इंटर काशी, स्निधि डेक्कन की बात करें, लेकिन चर्चिल ब्रदर ने भी इस सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम यहाँ पे इकट्ठा की है। सो कुछ इंटरेस्टिंग फॉरेनर उन्होंने भी साइन किए, तो वो भी डेफिनेटली टफ फाइट पुटअप करने वाले हैं एंड डेफिनेटली विल फाइट फॉर दैट टॉप 3 टॉप 4 पोजीशन। सो मज़ा आने वाला है। तो गेम वीक 1 इज़ ओवर, 3 टीमों ने विन हासिल किए हैं, गोकुलम केरला, इंटर काशी एंड रियल कश्मीर, जिन्होंने 3 पॉइंट गेन किए हैं। काफ़ी सारे कपल ऑफ मैचेस हमें ड्रॉ भी देखने को मिले। लेट्स सी गेम वीक 2 से हमें जो मैचेस है वो सोनी के ऊपर भी अगर देखने को मिलते हैं तो और ज़्यादा लोग यहाँ पे आई लीग को फिर फॉलो कर पाएंगे। एंड लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन इस बार का आई लीग का चैंपियन होगा एंड आईएसएल में प्रमोशन लेगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लास्ट में बात करते हैं सिक्किम गवर्नर्स गोल्ड कप फाइनल के बारे में, जो कि कल खेला गया बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड गंगटोक हिमालयन एससी के बीच में, जहां पे पेनल्टी शूटआउट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जो रिजर्व टीम है उन्होंने 4-3 से इस फाइनल को जीत के दूसरा ट्रॉफी इस सीजन का अपने नाम कर लिया है। हम सबको पता है कि दुरांत कप भी उन्होंने इस सीजन जीता है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस की उनकी जो फर्स्ट टीम है उन्होंने दुरांत कप निकाला एंड उनकी जो रिजर्व टीम है उन्होंने सिक्किम गोल्ड कप अपने नाम कर लिया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उस रीजन में देखें तो इस टूर्नामेंट को काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल मैनर में देखा जाता है एंड इट्स अ ग्रेट विन फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजर्व टीम एंड लेट्स सी यहाँ पे जो ये रिजर्व टीम है उसमें से कितने प्लेयर हमें आगे आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट टीम में देखने को मिलते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस एंड देयर टीम एंड मैनेजमेंट, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड इसका ही नतीजा है कि 2 साल में आपको सडनली नॉर्थ ईस्ट, जो कि लास्ट 3 पोजीशन पे फिनिश करती थी, वो यहाँ पे सडनली आपको टाइटल के लिए चैलेंज कर रही है, टाइटल जीत रही है। सो ग्रेट टर्न अराउंड फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।